सबसे ज्यादा खतरा इस देश में कम्युनिस्टों ने किया। कम्युनिस्टों ने सबसे पहले, हमारे साथ भी कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठते हैं, वो कहते हैं धर्म नहीं है, ईश्वर को मैं नहीं मानता, और शाम को जाकर के श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं। काम करेंगे तो हमको मारने लगेंगे। और जो विरोधी है वो तो हमेशा विरोध करेंगे, वो तो हर बात पर विरोध करेंगे। लेकिन पूरे जनता से कहूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन समाज में कहते हो कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, धर्म कुछ नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। अब कुछ लोगों को एक नया, क्या नाम है? शारदानंद तिवारी बिक्की, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वदेशी जागरण मंच में काशी प्रांत में संघर्ष रैली प्रमुख के नाते जिम्मेदारी है। क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? राम मंदिर का बहुत भव्य तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या सोचते हैं? भाई, भगवान राम भारतीय समाज के नायक हैं और रामचरितमानस भारतीय समाज का धर्म ग्रंथ है। भगवान राम को केवल भारत की पटभूमि में बांटना मुझे लगता है कि ये बेईमानी है। आज राम मंदिर को लेकर के पूरे वैश्विक पटल पर जो उत्साह है, जो जुनून है, जो प्रेम का भाव दिख रहा है, केवल भारत नहीं बल्कि अतिशयोक्ति न हो तो पूरा विश्व राममय हो गया है। आप देखिए, इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से, दुनिया के कई देशों से अयोध्या में लोग आ रहे हैं और पूरा देश राममय हो गया है। और यह भारतीय संस्कृति के लिए एक तरह से गौरव का विषय है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विगत 500 वर्षों की जो एक सतत लड़ाई थी, राम मंदिर हम अपने काल में बनते हुए देख रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई उस संघर्ष को लड़ते हुए, उस लड़ाई को लड़ते हुए, करते हुए, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है और पूरा भारत आज प्रसन्न और अपने को खुशी महसूस कर रहा है। आज 18 तारीख है, मात्र कुछ ही दिन है जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी मंदिर जब तक पूरा ना हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा, क्यों जल्दीबाजी इतना है कि प्राण प्रतिष्ठा आधा अधूरा मंदिर का किया जा रहा है? कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है भारतीय धर्म दर्शन और विधि विधान के अनुसार हो रहा है। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की राजनीति ही इस पर टिकी है, कुल जरूर की बयान देते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखिए, वो भगवान राम को ही गाली देंगे, रामचरितमानस को गाली देंगे। तो कुछ लोगों की मति एक तरह से फिर गई है। उनके पास राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। राजनीति करना है तो आप कानून व्यवस्था के बारे में करिए। आप कहिए कि हम वर्तमान की सरकार से बेहतर सड़क देंगे, बेहतर कानून व्यवस्था देंगे, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा इनसे बेहतर देंगे, कृषि क्षेत्र में हम इनसे बेहतर करेंगे, रेलवे में अच्छा करेंगे। उनके पास किस प्रकार का कुछ विजन तो है नहीं। भाई, वर्तमान की सरकार तो चतुर्दिक विकास कर रही है और यहाँ तक कि संस्कृति का भी उत्थान हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। तो कुछ लोग इसमें, कहा जाता है ना कि गांव में जब बड़ा काम चलता है तो कुछ लोग उसमें मिट्टी फेंकने का काम करते हैं, तो कुछ लोग बाकी सब कुछ बेहतर चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये राजनीति हो रही है, 24 का चुनाव जो है कुछ महीनों में जो चालू होने वाली है, उसी पर प्रभाव डालने के लिए जल्दीबाजी हो रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के पास कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, रेलवे के काम, विद्यालय, कृषि, इतने सारे काम है कि उन कामों के आधार पर ही ये सरकार चुनाव जीत चुकी है। राम मंदिर आस्था का विषय है। भाई, मंदिर बन रहा है तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन आधा राम मंदिर कहीं ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बिल्कुल अपनी भव्यता की ओर दिनों दिन बढ़ रहा है। आप जाकर के उसकी भव्यता और दिव्यता देखिए और मुझे लगता है कि विश्व में ऐसा कहीं मंदिर नहीं होगा जो राम मंदिर को देखने से लग रहा है। वास्तु का एक तरह से मतलब अद्वितीय नमूना है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अक्सर ये देखा जाता है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से किसी की शादी हो गई तो दोनों दंपति अगर एक साथ पूजा करें तो वो पूजा सफल मानी जाती है। हालांकि जिस राम को हम लोग पूजने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने ही यज्ञ कराया और माता सीता का त्याग किया था, उनकी मूर्ति बनाकर वो पूजा की है। तो क्या मोदी जी वहां पर अपनी पत्नी को खड़ा करके पूजा करेंगे? अब देखिए, ये मोदी जी का व्यक्तिगत विषय है। ये जरूर है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे धर्म दर्शन में व्यक्तिगत पूजा का भी विधान है। और आप देखिए, इस सन्यासी और वैरागियों का जीवन तो सबसे बड़ा जीवन होता है। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन उनका भी अपना कहीं स्थान है और ये उनका निजी मामला है। लेकिन जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, इसमें कहीं टिप्पणी कोई नहीं है। जी भैया का कहना है जो भी हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। राम मंदिर पर जो राजनीति कर रहा है, जैसे ये जो प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा गया कि राजनीति कर रहा है, आपने कहा कि हाँ राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि राजनीति नहीं हो रही है। तब क्या जल्दीबाजी है? जब राजनीति नहीं है तो जल्दीबाजी क्या है? जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जब मंदिर पूरा बन जाता है उसके बाद ही ये लोग अपना काम करते हैं।
थे तो क्या बुरा था? कोई बुराई थी इसमें? लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर है जल्दीबाजी में। अच्छा, अभी कवि जी कह रहे हैं कि क्या जल्दीबाजी है तब राम मंदिर के बारे में? जल्दबाजी की बात नहीं है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात है, और प्राण प्रतिष्ठा जब गर्भगृह जब बन करके तैयार हो गया है तो मंदिर कब तक बनता रहेगा? प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होगा तब तक उस मंदिर में दर्शन कौन करेगा? इसलिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है गर्भगृह बनने के बाद। और जो विरोधी हैं वो तो हमेशा विरोध करेंगे, वो तो हर बात पर विरोध करेंगे, लेकिन हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। हिंदू के भगवान तो पुरुषोत्तम भगवान राम आराध्य देव है, और निश्चित रूप से भगवान राम के मंदिर को बनने के बाद हिंदू समाज में पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में एक दूसरे ढंग का वहाँ सनातनी सोच बढ़ा है, और लोगों की सोच जिस ढंग से बढ़ी है निश्चित रूप से अब हिंदू भी एक हो जाएगा। अच्छा, इस पर सवाल अगर कवि जी उठा रहे हैं तो आपको विरोधी बता दिए ये तो? क्या राम सारा काम अच्छा ही किए हैं? पुरुषों में उत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, पुरुषोत्तम राम इसीलिए उनको कहा गया है, लेकिन सारे काम अच्छे उन्होंने नहीं किया है। जब का भूसुंडी जी सीता जी के, तुलसीदास जी लिखे हैं कि सीता चरण छो चहत भागा, मूढ़ मंत्र मत कारण कागा, लिखे हैं ना, तुलसीदास जी लिखे हैं। तो जब सीता चरण चोंच हट भागा, चरण से अगर चोंच से चोंच मारते सीता जी के पैर पर तो उसको प्रणाम मानना चाहिए था ना। सीता चरण चोंच हट भागा, चोंच से मार करके भागा वो काग, तो पीछा कर दिए। क्यों पीछा किए? आपका हम प्रणाम करेंगे तो हमको मारने लगेंगे। देखिए, अब जो लोग धर्म को कुछ समझते नहीं हैं, अभी इस देश में देखे होंगे कुछ हमारे हिंदू समाज के ही कुछ योजनाबद्ध ढंग से, शब्दों पे ध्यान दीजिए, योजनाबद्ध ढंग से लालच के प्रभाव में भरमाए हुए लोग हैं। अपने ही समाज के कुछ लोग हैं, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो 10 साल क्रिश्चियन बनते हैं, पैसे का लाभ लेते हैं, और उसके बाद हो सकता है आगे कुछ क्षण के लिए इस्लाम स्वीकार कर लें, कुछ क्षण के लिए बौद्ध स्वीकार कर लें। तो जिसके दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, मिजाज में स्वाभिमान का भाव नहीं है, धर्म के अर्थ और महत्ता का ज्ञान नहीं है, तो वो तो व्यक्ति निर्जीव के समान है। आप समझिएगा, कुछ धर्मों के लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से इस्लाम पे कर रहा हूँ, उस धर्म की कुछ खूबसूरती भी है। वहाँ जो व्यक्ति PhD है, धर्म के बारे में उतना ही अच्छा जानता है। अच्छा का क्या सेंस है कि उसके पास समर्पण का भाव है, डेडिकेशन है, और पंचर बनाने वाले के पास भी वही भाव है। तो ये वहाँ अच्छाई है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कुछ लोग विरोध के नाते विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को मोदी जी का प्रभाव अच्छा नहीं लग रहा है, योगी का प्रभाव अच्छा नहीं लग रहा है, अब उनके पास विरोध करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो सोचते हैं अब क्या करें। वो जानते हैं कि बिजली के मामले में सरकार बेहतर कर रही है, सड़क के मामले में बेहतर कर रही है, गुंडे मवाली टाइप के जो लोग थे सब भाग रहे हैं, सुरक्षा है अच्छा, संरक्षा है अच्छा, महिलाओं का सशक्तिकरण में काम हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में। आप जैसे इस विषय को मैं राम का विषय था लेकिन मैं यहाँ लाता हूँ खड़ा, जैसे आप सड़कों के मामले में देखिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि आप सोने की सड़क बनवा देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि ये सोने की नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। तो चारों सार एक मिनट, विरोध के नाते विरोध नहीं करना है। अरे भाई, दूसरे दलों के लोगों के लिए भी यहाँ जगह है। आप कहिए ना कि भाजपा से हम अच्छा सड़क बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो उनसे अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, महिलाओं के हित में अच्छा काम करेंगे, कृषि में करेंगे। उनको तो कुछ करना नहीं है। अभी कह रहे हैं कि अयोध्या में इतना बड़ा काम हुआ, देश 47 में आजाद हुआ था ना, अन्य दलों की सरकारें थी यहाँ पे ना, इन लोगों को कौन मना किया था कि आप अयोध्या में रोड न बनाओ, वहाँ बिजली की बढ़िया व्यवस्था न करो, पेयजल की बढ़िया व्यवस्था न करो, प्रदेश को खूबसूरत न बनाओ। इन लोगों को तो मिलजुल करके परिवारवाद को बढ़ावा देना है, एक जाति के लोगों को तवज्जो देना है, और अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि भारत की जनता इनके काले कारनामों को समझ चुकी है। अब ये हाय मचा रहे हैं, और ये जानते हैं कि अगला चुनाव नहीं, दूर तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके बाइट में बोल रहा हूँ, दूर तक कहीं कुछ नहीं
राजनीति में इनके लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो करेंगे क्या? जैसे आप गांव के लेवल पर देखिए, कुछ लोग होते हैं कि बेहतर काम होता है तो जाके कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कि काम तो सब बढ़िया है लेकिन ये कमी है। तो कुछ लोग कमी निकालने के लिए पैदा हुए हैं। और इस देश में मैं नाम लेके बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा खतरा इस देश में कम्युनिस्टों ने किया। कम्युनिस्टों ने सबसे पहले, हमारे साथ की कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठते हैं, वो कहते हैं धर्म नहीं है, ईश्वर को मैं नहीं मानता, और शाम को जाकर के श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं। इतना बड़ा दोहरा चरित्र। भाई अगर धर्म को नहीं मानते हो तो ये भी एक धारा है, नहीं मानते हो तो पूरे जज्बात से कहो कि मैं नहीं मानता हूं। लेकिन समाज में कहते हो कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, धर्म कुछ नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। अब कुछ लोगों को एक नया सनक चढ़ गया है सर पे। हमसे एक व्यक्ति कह रहे हैं बाबा मैं राम को नहीं मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं। मैं कहा अरे यार, राम को राजपूत से जोड़ रहे हो, कृष्ण को यादव से जोड़ रहे हो। मैं ब्राह्मण समाज का हूं, ब्राह्मण इस समाज को दिशा दिया है, और उस हिसाब से तो न ब्राह्मण समाज के न राम है न कृष्ण है। मैं कहता हूं कि मैं राम को भी मानता हूं और कृष्ण को भी मानता हूं। राम भी विष्णु के अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। अगर मेरी बुद्धि छोटी होती तो मैं कहता कि मैं ब्राह्मण हूं, राम भी मेरे नहीं है, कृष्ण भी मेरे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों मेरे हैं और भारत के हैं। कहा जाता है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई, कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं। राजनीति के नाम पर कमाने खाने वाले लोग जो सामान्य लाभ लेकर के अपना जीविकोपार्जन करते थे, भाई साहब मानना उनकी दुकानें बंद हो गई है और दूर तक कोई उनको दिख नहीं रहा है कि रोजगार होगा। मोदी जी कहते हैं कि इस देश में राजनीति के नाम पर कमाने वाले लोगों को मैं बेरोजगार बना के छोड़ूंगा। सब आप देखिएगा पागल होकर घूमेंगे लोग। मैं यही कहूंगा। और एक बात कहूंगा कि पूरे विश्व स्तर पर भारत की जय जयकार मच रही है। आप देखिए पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो पीछे खड़ा होते थे, अब जो है मुस्लिम देशों के राष्ट्र जो राजनयिक हैं, जो उस देश के सुप्रीमो है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री की अगवानी करते हैं। थोड़ा भी यहाँ के लोगों में स्वाभिमान का पुट होता और भाव होता तो उनका गर्व से सीना चौड़ा होता कि मेरे देश के लोग, मेरे देश के प्रधानमंत्री की कितनी इज्जत बढ़ रही है। अच्छा, राम मंदिर जिस दिन 22 तारीख को आप अयोध्या जाएंगे? अयोध्या के लिए मुझे सूचना आई है संघ की रचना में, लेकिन हमारे यहाँ एक भारत की संस्कृति कितनी बड़ी है। अगर मेरे गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई गांव के लोग खड़ा हो जाएं, जो बाहर से आए हैं उनको बैठने दिया जाए, क्योंकि भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। उस दिन क्या करेंगे? अगर नहीं जाएंगे तो उस दिन क्या करेंगे आप? नहीं, बस बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है तो उत्तर प्रदेश के लोग अभी जाने से परहेज करेंगे, ऐसी संघ की सूचना है। क्यों? अभी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग आ रहे हैं, विश्व से लोग आ रहे हैं, तो पहले उनको हम वहां जाने के लिए सहजता प्रदान करेंगे कि पहले वो लोग दर्शन करें, फिर तो दर्शन का क्रम जारी रहेगा। और उस दिन हम अपने अपने गांव में, सूचना है कि देव स्थानों पर रामायण भजन कीर्तन का होगा, साफ सफाई करके, और दीपक जलाने की व्यवस्था है। और पूरा भारत जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उस प्रकार से करके, और हम लोग अपनी प्रसन्नता का प्रकटीकरण करेंगे, और यह मेरे लिए गौरव की बात है। अब हम चाहेंगे कि जैसे सारा देश कहीं ना कहीं राममय हो रहा है, आप भी उस दिन भजन कीर्तन की बात की है, तो हम चाहेंगे कि आज ही दर्शक को 2 शब्द गाने के माध्यम से राम मंदिर के बारे में 2 शब्द गाने के माध्यम से। अब वो जैसे रामचरितमानस का भी पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा भी करेंगे, और अन्य भी जो मांगलिक कार्यक्रम है आयोजित किए जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम की महत्ता तो विश्व में है। अब दुनिया के कई देशों में, जैसे फिजी हुआ, मॉरिशस हुआ, वहां रामलीला की करी जाती है। आप पता करिए, वहां भी रामलीला होता है। और वहां वो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया में रामलीला की जाती है। वो तो छोड़िए, मुस्लिम दूसरे देश की तो बात छोड़िए। अभी कवि जी थे, कवि जी के गांव में बगल में ताजपुर में जो रावण का रोल लेते थे, जो कवि जी जो ताजपुर में जो रावण का रोल लेते थे, वो मुस्लिम थे। कुछ लोग बता रहे थे, शायद हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुस्लिम थे। मुस्लिम थे। उतराव में भी हिंदू मुस्लिम सारे लोग। मैं डेहमा का हूँ। मेरे पड़ोसी गांव ताजपुर में
हिंदू मुस्लिम एकता का इतना बड़ा मिसाल है कि रामलीला में हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, और ये वहाँ की खूबसूरती है। और वहाँ जब मुस्लिमों के द्वारा तजिया निकाली जाती है तो हिंदू समाज के लोग भी आगे बढ़ करके और उसमें अपना सहयोग करते हैं। महेंद्र में भी होता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ के तो कुछ लोग जैसे महेंद्र वगैरह में कहते हैं कि हमारा मूल जो है हिंदू है, कई लोग आते हैं वो भी हिंदू है, लेकिन कहीं से मिसगाइड होकर के और उन्होंने पूजा पद्धति अपनी बदल दी और वो इस्लाम स्वीकार कर लिए। तो क्या उनके अंदर जो भाव है, जो मूल है, वो थोड़े बदल जाता है? नहीं बदलता है। आप देखिए, जब इस देश में अंग्रेज आए तो दुनिया के कई देशों में उनका शासन था और कई जगह वो गन्ने की खेती करते थे, वहां उनको मजदूर नहीं मिलते थे, तो हमारे ही गांव के आसपास के गांव से मजदूरों को ले जाते थे और वो लोग वहां आज के कालखंड में, आज के समय में कोई प्रधानमंत्री हो गया, बड़े बड़े पदों पे चले गए लोग, लेकिन आज भी अपना मूल ढूंढते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो मूल है हम थोड़े भूलेंगे। भाई हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, गाजीपुर के हैं, जो मेरे अंदर जो भाव है वो रहेगा। अब राजनीतिक लाभ के लिए मैं कह दूं कि नहीं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ये टोपी पहनूं, अरे मुस्लिम भाइयों का भी सम्मान है, लेकिन मैं हिंदू हूं, ये मैं कैसे भूलूंगा? भाई मैं हिंदू हूं, वो तो राजनीतिक में मुझे लाभ मिले ना मिले, हाँ मुस्लिम भाइयों का भी मैं सम्मान करूंगा, लेकिन मैं हिंदू हूं।